नमस्कार। जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर भाव भरा कथा और गाथा उपरे पर्यवेसित अनुभूति रे ठाकुरर आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। आजिर ए अध्याय रे आपण मानक आम महाप्रभु को नहीं एक रोमांचपूर्ण ऐतिहासिक सत्य घटनाटे उल्लेख करी। कहानी जेहेतु टिके बड़ तेणुक अध्यायटी भी टिके लंबा हो पारे। अनुरोध रहा धैर्यर सह शेष पर्यंत देखिए बोली। ता पूर्व कही रखे आपण मानक भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति सब रही आउ बांटा इच्छाटे रखि थांती ताहले लेखी मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही से माध्यम पठईदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचेबार छोटिया चेष्टाटे निश्चय आग को जारी रखी। आसतु जानिबा आज अध्याय अनुभूति। घटनाटे बहु वर्ष पूर्वर 1746 मसीहार घटना। बंगोपसागर नीलबक्ष को दुई भाग करी गोटे फरासी जहाज जल उपरे आगे चली थाए द्रुत गति। चांदीपुर बंदर रे अल्प समय अटकिबा परे जहाजटी पुणी थे तार गतिपथ को फेरी थाए। तापर पड़िबो बारुणा, कलिंगपाटणा, काकनड़ा, मसूल और मांद्राज आदि प्रसिद्ध बंदर। जहाजटीर लक्ष्यस्थल थाए पंडिचेरी। तेणु फ्रांस रु बाहरी पंडिचेरी अभिमुखे आगे चली थाए जहाजटी। जो बंदर मानकर लोक मैंने ओह्लू था केवल से ही बंदर मानक किसी समय अटकू थाए तापर पुणी थे लक्ष्यस्थल अभिमुखे यात्रा आरंभ करुए जहाजटी। पंडिचेरी गोटे नूतन गिर्जा निर्मित होता है और सही गिर्जा टंगा होगापाई गोटे विराटकाय स्वतंत्र घंटी और गिर्जापाई किसी रत्न से जहाज रे आसुए। से घंटी और रत्न जहाज जे कैप्टेन था आल्बर्ट बिटो तांकरी मार्फत रे गिर्जा को अर्पण करा जाउथे। जहाज रे गोटे स्वतंत्र कोठरी रे से सब मूल्यवान पदार्थ आबद्ध होइकी रही थाए। जहाजर मेट डेक उपरे छिड़ा होइकी दूरवीक्षण यंत्र साहाय्य सामुद्रिक सौंदर्य को उपभोग करथांती। से समय दूररू सामुद्रिक प्राणी मानकर आहार विहार बेस कौतूहलप्रद मन होता है। से विस्तीर्ण जलराशि उपरे दूरवीक्षण यंत्र बुलाऊ बुलाऊ हठात गोटे स्थान रे दृष्टि स्थिर होई रहीगला मेटकर। से देखिले गोटे विराट सामुद्रिक प्राणी द्रुत गति जहाज आड़ को छुटी आसी थाए। तार से विराट काय शरीर देखिकी मेट पूरा स्तंभीभूत हो गले। मेट जीवन में अनेक बार समुद्र रे यात्रा करिथांती और दूरवीक्षण यंत्र साहाय्य अनेक प्रकार विचित्र सामुद्रिक प्राणी को दर्शन करिवार सुजोग भी पाइथांती। किंतु एते बड़ जीवटे से केबे आगुर देखि नथांती। प्रथमे भाबिले मेट बोधहुए जीवटी तिमी हो पारे, किंतु जेतेबेले भल भाव लक्ष्य कले जीवटी को तिमी बोली मन माने भाबिबाकू तांको मन ठीक मानु न थाए। मनटी बारंबार कहूथे तिमी केबे एते बड़ हो पारे ना। जो जीवटी जहाज आड़ को माड़ी आसुथे ता मुखटी एते विराट होता है मने होथे अक्लेश रे से जहाजटी को गिली दे पारिबो, नचेत ताहार से विशाल सुकठिन लांजरे बाड़ाई देले जहाजटी खंड खंड होइकी भांगी जीवो। एभलिया दृश्य देखिकी मेट को शरीर से ठक ठक होइकी थरिबाकू लागि थाए। थर थर कंठरे से कैप्टेन आल्बर्ट बिटो को डाक पकेइले। सेतेबेले कैप्टेन कंट्रोल रूम रे बसिकी नक्शा को लक्ष्य करिकी जहाजर गतिपथ निर्णय करुथांती। मेट करे एभलिया भयपूर्ण डाकरे आश्चर्य होइकी संगे संगे नक्शाटी को दूर को फिंगी देकी डेक ऊपर को धाई गले। मेट कैप्टेन को हाथ को दूरवीक्षण यंत्रटी को बढ़ाई देकी आंगुली साहाय्य सामुद्रिक प्राणीटी को देखई देले। कैप्टेन बिटो देखिले से सामुद्रिक प्राणीटी विराटकाय एक तिमिंगिल। तिमिंगिलटी जदिओ देखिबाकू तिमी भली किंतु तिमी ठारू से अनेक गुण रे बड़। तिमिंगिलटी तार कराल मुख को मेलेकी द्रुत गति जहाज आड़ को छुटी आसते देखिले मने होते जहाजटी को गर्भस्थ करने को बोधे बेसी समय लगे ना। कैप्टेन पुणी देखिले तिमिंगिल पछे पछे छुटी चली थाए गोटे सामुद्रिक घूर्णी बात्या। आ से घूर्णी बात्यार प्रभाव में समुद्रर से फेनिल जलराशि बेड़ को बेड़ उद्वेलित हो उठुए। कैप्टेन बिटो भी बहु वर्ष धरिकी जलपथरे यातायात कर आसुथांती, किंतु एभली भयंकर विपदर सम्मुखीन से केबे हेई नांती। जने अभिज्ञ कैप्टेन हिसाब रे बिटो प्रसिद्धि अर्जन करिथांती। केते बड़ बड़ विपदरू अति दक्षतार सह से उद्धार पाइथांती, किंतु एभली भयंकर दृश्य देखिकी कैप्टेनकर भी हृदय तंत्री थरी उठी थाए। मन होउथाए जेमती तिमिंगिलटी से घूर्णी बात्यार उद्धार पाइबा पई जहाज आड़ को माड़ी आसुची। तिमिंगिल कबलरू जहाज को रक्षा करने संपूर्ण असंभव थाए। जदि बा कौनसी एक परिस्थिति पड़िकी तिमिंगिल कबलरू जहाजटी रक्षा पाई जाए, किंतु से प्रलयंकारी घूर्णी बात्यार सम्मुखीन होइकी जहाजटी जे अतल समुद्र गर्भरे विलीन होइजिवो सेथिरे तिळे मात्र संदेह न थाए। कैप्टेन आउ मेट जहाजर डेक उपरे छिड़ा होइकी से मृत्युर कराल दृश्य को देखि चली थांती। किछि क्षण परे अनन्य उपाय होइकी कैप्टेन विपद घंटी बजाई समस्त को सतर्क करने को निर्देश देले।
कैप्टेन निर्देश में संगे संगे जहाजर विपद घंटी भी बाजी उठिला। विपद घंटी शुणिकी जहाजर यात्री मैंने पूरा भयभीत होकर समस्ते डेक उपरकू धाई आसिले। कैप्टेन समस्त को घटनाटी बुझे देकर निज निजर इष्ट देवता को स्मरण करने को परामर्श देले। किंतु यात्रीगण इष्ट देवता को स्मरण करेंगे बा कौन? आखि आगे जिते मृत्यु देवता को दर्शन करुँच समस्ते ठक ठक होकर थरिबा लगी था। कहा मुहर पदे हेली कथा बाहर न थाए। समस्ते केवल कैप्टेन को घेरी जाइकी लुह भिजा नेत्र रे तांकरी मुखमंडल को अनै रही था। कैप्टेन बा करिवे कौन? सी भी अनन्य उपाय होगी जहाजर एमुंडरू सेमुंड को खाली बारंबार बारंबार पदाचारण करूँ। किछि समय पर कैप्टेन निरुपाय यात्रीगण मुहर एक मर्मफटा आतंक ध्वनि शुणा पाइले। से समय कैप्टेन लक्ष्य कले कहीं कंटा कुंत भली बर्छा सब धरिकी तिमिंगल को आक्रमण करने को प्रस्तुत होती। से भली एक दारुण समय भी कैप्टेन को मुखमंडल ये सब दृश्य देखिकी टिके हास्य रेखा परिदृष्ट है। मने मने भावुता कैप्टेन सतरे केड़े भ्रांत है यात्रीगण जो तिमिंगल संपूर्ण जहाजटी अक्लेशर गिड़ी दे पार ताकू आक्रमण करने यात्रीगण प्रस्तुत होती। तथापि भी तांकर एभली साहस देखिकी कैप्टेन मने मने बधई जणु था। पुणी थे कैप्टेन को दृष्टि पड़ला से तिमिंगलटी उपरे। दिन में से मेघाच्छादित क्षीणलोक भी से तिमिंगिलर आखि दुईटी ज्वलंत अग्निपिंडुला भली धपधप होकर जलुए जमी अग्नि स्फुलिंग बाहर था भर कि भयंकर सतरे से आखि दुईटी लगुए। से आखि दुईटी मृत्युर कराल दृश्य को देखिकी कैप्टेन अंतरात्मा दारुण भय थरी उठुए। काल विलंब न करी भारी व्यस्त होकर से जहाज भितर को चली आसिले। जहाज भितर कैप्टेन जड़े हेले क्या देखले ना से तो समस्ते डेक उपर छिड़ा होगी मृत्यु को अपेक्षा करूँ। पुणी थे व्यतीव्यस्त होकर कैप्टेन डेक उपर को चली जाऊँ। ठीक से समय से लक्ष्य कले जड़े यात्री जहाजर अभ्यंतर गोटे कोण धीर स्थिर होगी बसिक गुणुगुणु स्वर में कौन सब कही चली थाए। ता कथार कैप्टेन किसी बुझीपार न था। आउ से यात्री जनक आगे थुआ होता है गोटे चित्रपट और से चित्रपट उपर से यात्री जनकर दृष्टि संपूर्ण स्थिर थाए। मने मने भावुता कैप्टेन डेक उपर समवेत हो मृत्यु को अपेक्षा करिथिबा यात्रीगणकर आकुल चित्कार कौन ये व्यक्ति कान में बाजुनी। लोकटी एभली निर्विकार भाव में बसी देखि बड़ा आश्चर्य हो गले कैप्टेन। मृत्यु को एत निकट में देखि कहीं कौन एमती निर्विकार भाव में बसी पारे? कहार से चित्रपट ता स्त्रीर ना ता पिला मानकर मन में जानापी भारी कौतूहल है। तेणुक से यात्री पाखक आगे गले कैप्टेन। तथापि भी लोकटी चित्रपट उपर दृष्टि फेरलानी कि कैप्टेन आड़ को थरे भी चाहलानी। कैप्टेन टिके झुंकी पड़ी चित्रपटटी को भल भाव में लक्ष्य कले। हठात से चित्रपट को देखिक कैप्टेन चक्षु दुईटी मुंची हो गला। हाथ में अंका होता है चित्रपटटी से तीनोटी मूर्ति पाखापाखि होगी बसी था। बाँ पट मूर्तिटी धला, मझी मूर्तिटी हलदिया और डाहाण पट मूर्तिटी थाए कला। कला मूर्तिटी कैप्टेन को भारी भयंकर मन होता है। से मूर्तिर चकाचक आखि दुईटी लगुए जमी समग्र विश्व को ग्रास करने को निष्पलक होकर अनै रही। मने मने भावुता कैप्टेन ज्वलंत अग्निपिंडुला सम तिमिंगलर आखि अपेक्षा ये कला मूर्तिर आखि तो अधिक भयंकर। भाविले कैप्टेन यात्री जनक कौन जहाजटी को सलिल समाधि देवाई मृत्यु देवता को आह्वान करूना तो? कैप्टेन रागी जाई बड़ पाटी चित्कार कर उठिले, तुम्हें कौन करुच? यात्री जनक चित्रपट उपर मुह फेर कैप्टेन आड़ को चाहिला। कैप्टेन लक्ष्य कले लोकटीर चक्षु द्वयरू दुई धार लुह गंड उपर को झरी आसी। थरिला गलार से व्यक्ति कहला, ए दारुण विपदर उद्धार पाइबापी मु जगन्नाथ को डाकुची कैप्टेन। आश्चर्य हो जाए कैप्टेन पचारे, जगन्नाथ से पुणी किए? केउंठी रहंती से? लोकटी कहला, सी मो देशर देवता कैप्टेन, श्रीक्षेत्र में अवस्थान करती हेले तांकर शक्ति सारा विश्व में परिव्याप्त। कैप्टेन पुणी थे पचारे, सी किपर दारुण विपत्ति आमको रक्षा करेंगे? तिमिंगिल परी सुविशाल सर्वग्रासी जीव को सी कौन मारिदे पारे? प्रलयकारी घूर्णी बात्यार शक्ति को पराहत करने को तुम जगन्नाथ कौन समर्थ हो पारे? लोकटीर मुखमंडल में किंचित हास्य रेखा परिदृष्ट है। धीर अथच दृढ़ कंठरे से व्यक्ति जनक कहला, जगन्नाथ निकट में असंभव बोली किछि नाही कैप्टेन। सारा विश्व ब्रह्मांडर जे सृष्टिकर्ता से कौन सामान्य विपत्ति आमको उद्धार करें? मु भल भाव में जानी कैप्टेन, जगन्नाथ हेउछंती प्रत्यक्ष देवता। मोर दृढ़ विश्वास मो प्रभु निश्चय आमको विपत्ति उद्धार करेंगे।
ଲୋକଟିର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦେଖିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ମନକୁ ମନ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଚିତ୍ରପଟକୁ ଚାହିଁକି ସେ କହିଲେ, ସତରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାରୁଣ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତେବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଣ୍ଟି ସମେତ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ସମୟରେ ଡେକ୍ ଉପରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ହଠାତ୍ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ଜାହାଜର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଧାଇଁଗଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ବାସ୍ତବିକ ସେତେବେଳକୁ ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ଜାହାଜର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଥାଏ। ଆଖି ଦୁଇଟି ସେହିଭଳି ପୂର୍ବ ଭଳି ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇକି ଜଳୁଥାଏ। ଆଉ 1 କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିକି ସେ ତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହେଇକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେହି ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ରପଟ। ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତିମିଙ୍ଗିଳର ଗତିଟି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଦୋଳାୟିତ ଜଳରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାର ଦେଖିକିରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଦେଖିଲେ ତିମିଙ୍ଗିଳର ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପୁଣ୍ଡଳା ପରି ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଦପ୍ ଦପ୍ କରୁନଥାଏ। ତାହା ଯେମିତି ମନେ ହେଉଥାଏ ମଳିନ ପଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତାର ସେ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହର ଚଳିତ ଶକ୍ତି, ତା ଆଖିରୁ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। କିମ୍ବା ସେ ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଲା ପରେ ତିମିଙ୍ଗିଳଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇକି ତାର ଦୃଷ୍ଟିପଥ ଜାହାଜ ଆଡ଼ୁ ଫେରେଇ ନେଲା। ତାପରେ ସେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା ପୂର୍ବଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତିମିଙ୍ଗିଳର ଗତିପଥ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ନଥିଲା, ଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ତାର ଗତିବେଗ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେମିତି ତା ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଟୋ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସଟେ ମାରିଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ହେଉଥାଏ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟି ଏବେ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିକି ସେ ତିମିଙ୍ଗିଳ ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଛୁଟି ଚାଲିଥାଏ। ସତରେ ଯେମିତି ତିମିଙ୍ଗିଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟି ତାର ପିଛା ଧରିଥାଏ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଟୋ ଏହା ଦେଖି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ। ଆନନ୍ଦର କଳଧ୍ୱନିରେ ଜାହାଜର ଡେକ୍ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଚିତ୍ରପଟ ଆଗରେ ସେମିତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଆଉ କରମର୍ଦ୍ଦନ ବି କଲେ। ଆଖି ଦୁଇରୁ ଝରି ଆସିଲା 2 ଧାର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଚାହିଁକି 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ତୁମେ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାରୁଣ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତୁମକୁ ଦେଲା ଭଳି ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ବି ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତୁମରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାହାଜଟିକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଜାହାଜଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିବା ସେ ବିରାଟକାୟ ଘଣ୍ଟି ଓ ରତ୍ନଖଣ୍ଡମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯଥାରୀତି ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିଟୋଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ବିରାଟ ଘଣ୍ଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହି ରଖେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମହାରାଜା ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିଲେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଲବର୍ଟ ବିଟୋ ଏହି ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଣକ ସେଦିନ ଜାହାଜଟି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଖବର ନେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ କୁଳଶେଖର ସୌଦାଗର ଆଉ ଘରଟି ତାଙ୍କର ପିପିଲି ସନ୍ନିକଟ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ଅଦ୍ଭୁତ, ସେହି ଘଣ୍ଟିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଜ୍ଞା।
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମର ମହିମା ଅନନ୍ତର ସହସ୍ର ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦୁଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ତୁମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।